और अब बात करेंगे कोलकाता रेप और हत्याकांड की, जिसमें आपको बता दें कि जो 7 आरोपी हैं उनका अब जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो शुरू हो चुका है। संजय रॉय इसमें है, संदीप घोष इसमें है और बाकी 4 डॉक्टर्स हैं, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है। सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो शुरू कर रही है। संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू होने जा रहा है जिस तरह से बताया जा रहा है, और बाकी 4 अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और कर्मचारी, उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट आज होना है। संजय रॉय का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। जेल के भीतर ही होने जा रहा है ये पॉलीग्राफी टेस्ट, बल्कि शुरू हो चुका है। टेस्ट करने के लिए दिल्ली से स्पेशल टीम कोलकाता आई है। और इसी खबर पर कोलकाता से हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है, और अगर हाँ तो बाकी और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा? आज बिल्कुल देखिए, जो जानकारी मिल रही है 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। मेरे पीछे आप ये सीबीआई दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के वो 2 डॉक्टर शामिल है जो कि उस रात डिनर में विक्टिम के साथ मौजूद थे। एक इंटर्न उसके अंदर शामिल है, साथ ही एक सफाई कर्मी शामिल है और एक सिविक वॉलंटियर। ये 6 ऐसे लोग हैं जो कि इसी सीबीआई दफ्तर में उनका जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में जो मुख्य आरोपी है संजय राय, उसका जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो बंगाल कोलकाता के अंदर जो जेल है वहां पर किया जा रहा है। संजय राय दरअसल 21 नंबर सेल में बंद है और वहीं पर ही उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने स्पेशल टीम इसके लिए दिल्ली से बुलाई है। कल देर रात वो टीम पहुंच गई थी, तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास से, और वो इक्विपमेंट को लेकर एक बाकायदा 6 रूम के अंदर अलग अलग सेटअप्स लगाए गए हैं। उन सेटअप्स के जरिए जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो यहाँ पर जो कंडक्ट है वो कराया जा रहा है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक पॉलीग्राफी टेस्ट में कितना वक्त लग सकता है, और चूंकि 7 पॉलीग्राफी टेस्ट होने हैं, आज ही ये क्या हो जाएंगे या फिर कल तक भी हम माने कि ये सिलसिला खींचेगा, या जैसे आप कह रहे हैं कि 6 सेटअप तैयार किए गए हैं तो क्या 6 के 6 का एक साथ हो रहा है? कितना वक्त एक पॉलीग्राफी टेस्ट में? आज बिल्कुल देखिए, इसमें कम से कम 1 घंटे का समय लगता है और मैक्सिमम जितने आपके सवाल हैं उसको लेकर पूरा डाटा जो है वो एनालाइज किया जाता है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहले काउंसलिंग की जाती है, सवाल जवाब जो है वो पूछे जाते हैं, एक बेसिक सवाल जवाब पूछे जाते हैं। उसके बाद जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बॉडीज पर अटैच किया जाता है। आपकी नर्व पे एक जो पैच है वो लगाया जाता है, एक हार्ट के पास पैच लगाया जाता है, बीपी मॉनिटर करने वाली जो मशीन होती है उसको आपकी बाजुओं पे इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद सवाल जवाब का जो दौर है वो शुरू किया जाता है। जो पैरामीटर, जो ग्राफ उस मशीन के अंदर शो करते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आप जिस सवाल का जवाब दे रहे हैं उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितनी आपकी हार्ट बीट है, और अगर किसी क्रूशियल सवाल का जवाब देते हैं तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा या बिल्कुल लो हो गया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको मॉनिटर किया जाता है और उसी आधार पर यह तय किया जाता है कि आरोपी क्या कुछ छुपा रहा है या वो जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जब हम बात करते हैं उस तरीके से बोल रहा है। लेकिन इस टेस्ट को कंडक्ट कराने से पहले एक मेडिकल टेस्ट भी किया जाता है। उस मेडिकल टेस्ट में तमाम पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कि टेस्ट से पहले उसका जो बॉडी टेम्परेचर कितना था, उसका बीपी कितना शो कर रहा है, उसकी हार्ट बीट कितना, जो पल्स है वो कितनी शो कर रही है, और जब सवाल जवाब किए जाते हैं बाद में उसको कंपेयर किया जाता है। हालांकि ये सेशन कम से कम 1 घंटे का होता है और उसके बाद आपके जितने सवाल हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हो रहे हैं, उसके बेसिस पर वो टेस्ट आगे जो कंक्लूड किया जाता है। आपको बता दूं कि जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि जिन 6 लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं जिसमें पूर्व प्रिंसिपल भी शामिल है, इसको लेकर एक काफी लंबी फहरिस्त जो सीबीआई ने तैयार की है। अलग अलग सेशंस में ये सवाल जवाब, अगर हम संदीप घोष की बात करें तो जतिन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कितने डॉक्टर्स की टीम इस पॉलीग्राफ टेस्ट को करेगी? एक व्यक्ति का अगर टेस्ट होना है तो कितने डॉक्टर्स की टीम होगी और कहां से वो टीम पहुंची है? और साथ ही अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें पॉलीग्राफ टेस्ट की, क्या इसमें सक्सेसफुल रेशियो या रेट सामने आता है कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो सच सामने आ जाता है? सबसे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली से स्पेशलाइज्ड टीम जो है वो यहां पर कोलकाता पहुंची है। इस टीम के अंदर 9 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जिसमें असिस्टेंट भी शामिल हैं। ये सभी डॉक्टर्स अलग अलग टीम को फॉर्म कर रहे हैं। लोकल जो रेलवे अस्पताल है जहां से मुख्य आरोपी संजय राय का मेडिकल टेस्ट इसी सीबीआई हेडक्वार्टर में कराया जाता था, उनके डॉक्टर्स को भी यहां पर बुलाया गया है। तो एक टीम के अंदर तकरीबन 3 से 4 डॉक्टर बताए जा रहे हैं। कुछ इक्विपमेंट्स पे हैं, कुछ सवाल जवाब करेंगे और इनके साथ जो 25 सदस्यीय सीबीआई की टीम है उनके एक-एक ऑफिसर्स वहां पर मौजूद रहेंगे जो किस तरीके के
सवाल पूछने हैं वो उसको ब्रीफ करेंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म में ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले जो पूर्व प्रिंसिपल है संजीव रॉय, उनसे सवाल जवाब शुरू किया जाएगा और जिस तरीके का फीडबैक मिलेगा उसके बाद अलग अलग सेशंस में ये सवाल जवाब वो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 6 अलग अलग रूम इसको लेकर तैयार किए गए हैं, क्योंकि सभी को एक साथ नहीं बिठाया जा सकता और क्या सवाल होंगे वो दूसरे को नहीं बताना है। तो तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको आप नजर बनाए रखें। हम लौटेंगे आपके पास और तमाम अपडेट्स के लिए, लेकिन देखिए यहां पर एक्शन जारी है, पूछताछ लगातार हो रही है। और वहीं अगर बात करें संजय रॉय की, तो देखिए संजय रॉय का जो दोस्त है उनसे भी ये पूछताछ की जाएगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो दायरा है वो लगातार सीबीआई बढ़ाती जा रही है और जो भी टिप ऑफ या जो भी ऐसी तमाम जानकारियां उसको मिल रही है, लग रही है, उन तमाम डॉट्स को यहां पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो संजय रॉय का जो दोस्त है उससे भी पूछताछ करेगी सीबीआई। तो ये इस वक्त जानकारी मिल रही है कि एक तरफ जहां वो पॉलीग्राफी टेस्ट जिसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, अब देखना यह होगा कि क्या कुछ उस पॉलीग्राफी टेस्ट से निकलकर आता है। तो वहीं संजय रॉय का जो दोस्त है उसने कई अहम बातें रिपब्लिक भारत से भी कही है। क्या उसने बताया है, क्या चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। संजय राय को लेकर काफी सारी बातें इन दिनों कही जा रही हैं। इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ चीजें निकल रही है। हिंसक प्रवृत्ति का था, पॉर्न वीडियोस उसके फोन से मिले, लेकिन संजय राय कैसा आदमी था, कैसा इंसान था, ये जानने के लिए हम उसी जगह पहुंचे जहां पर संजय राय रहता है। वहां पर हमें उनके एक परिचित बोल लीजिए, दोस्त बोल लीजिए, क्योंकि उन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले शख्स हैं, वो हमें मिले हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके का आदमी था संजय राय, क्योंकि मोहल्ले में रहता है, तमाम जो लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसा आदमी था? जैसा कि हम लोग यहाँ लोकल एज बिंग लोकल हम लोग जानते हैं उसके अबाउट में कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर लेस है, फ्रॉड है, देन चीटर भी है, ठीक है, और मतलब ड्रंकर भी है और काफ़ी लोगों को चीट भी किया है और सेक्स के प्रति बहुत ही एडिक्शन रहता था और ईगर भी रहता था। तो आपने बताया कि वो कैरेक्टर लेस है, क्या महिलाओं जो यहाँ से गुजरती थी गली मोहल्ले से उनके साथ भी छेड़खानी किया करता था वो? नहीं, एक दो बार इस तरह का घटना घटा तो उसके लिए यहाँ पे लोकल पनिशमेंट मिल गया। हाँ, इस तरह का वारदात हुआ था तो उसको पनिशमेंट भी मिला था। अक्सर शराब के नशे में रहता है? अक्सर, मतलब वो एक बोतल खत्म हो जाए, यदि उसके पास पैसा है तो वो सेकंड बोतल भी आएगा, अब वो उसको पिएगा। लगातार नशे में ही रहता है? नशे में। अच्छा, पुलिस में काम करता है, क्या लोकल लोगों को क्या बोलता है? क्योंकि पुलिस तो कहती है वो हमारे साथ था नहीं, सिर्फ वॉलंटियर था। यहाँ पे क्या कि पुलिस में हूँ मैं, इस तरीके का रौब जमाता है? मैं जहाँ तक कि उसको जानता हूँ कि वो पुलिस के अबाउट में आप उसको बोल रहे हैं कि वो सिविक वॉलंटियर है, उसका किसी भी तरह का उतना मतलब ना उसके पास इंफॉर्मेशन है ना राइट्स है, बट फिर भी वो जो काम कर सकता था वो अच्छा बंदा पोस्ट में रहने के बावजूद भी नहीं कर पाता था। वो उसके अंदर गट्स भी बहुत है और सुपीरियर पावर उसके पास था, लेकिन झगड़ता था सबसे। यहाँ पे झगड़ता था, मतलब बोल सकते हैं झगड़ता ही था और किसी से यदि वो बदला लेना चाहता तो वो झगड़ के कर लेता था। यदि कोई इसका सामने यदि वीक है और उसको चाहता है उस पर चढ़ाई करना तो वो चढ़ाई कर पाता था, कर लेता था। आपने बताया सेक्स एडिक्ट है, कैसे, मतलब इसी तरीके की गाली गलौज या क्या, किस तरीके से सेक्स एडिक्ट है वो? मतलब लड़कियों को खुद धक्का मार के लड़की जब तक बोलेगी उससे पहले वो काउंटर में बोल देता कि अंधी हो गया। अच्छा, मतलब इस तरीके की हरकतें वो गली मोहल्ले में करता था, धक्का देना? हाँ, अपने एरिया से बाहर ही करता था। अच्छा, यहाँ पे जो रेड लाइट एरिया है